हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ये माइनर पेपर का लास्ट एग्ज़ाम है और माइनर पेपर का एक वीडियो हमने आपको दे दिया है और वो वीडियो में बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार दे रहे हैं। तो सेकंड वीडियो ये है और सेकंड लेक्चर में कोशिश आज हम लोग करेंगे कि सेकंड लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट दे देते। ये वीडियो को अगर आप लगातार देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए लेकर आते हैं सेकंड, कोशिश करते हैं कि आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। अगर नहीं होगा तो एक और लेक्चर रिकॉर्ड होगा, एक और लेक्चर जाएगा, थर्ड लेक्चर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बोला है कि एक्सप्लेन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का अवधारणा, क्षेत्र और महत्व को समझाइए। क्या है डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट? तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि अगर आप मार्केटिंग का काम इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से और सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है? तो सब जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत वाइडर है। यानी आप अपना प्रोडक्ट समझिए, अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं, अमेरिका के लोग भी देख रहे हैं, नहीं इंटरनेशनल है, कोई भी देख सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, एसईओ मार्केटिंग आता है, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग आता है, ईमेल मार्केटिंग आता है, मोबाइल मार्केटिंग आता है। बिजनेस कैन रीच बोथ लोकल एंड ग्लोबल। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उससे लोकल कस्टमर भी कैप्चर में आएंगे और ग्लोबल कस्टमर भी कैप्चर में आएंगे। और ये बहुत बड़ा बिजनेस इंस्टीट्यूशन, मतलब बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है, आपके बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का क्या महत्व है? तो बहुत आसान है। डिजिटल मार्केटिंग कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाने में मदद करता है। यह व्यवसायों को ग्राहकों की रुचि और व्यवहार के आधार पर विशेष समूह लक्षित करने की सुविधा देता है। यह व्यवसाय और ग्राहकों के बीच में तेज संचार और फीडबैक प्रदान करता है। यह ब्रांड की पहचान बढ़ाता है और बिक्री के अवसरों को बढ़ाता है। यह डिजिटल डेटा और विश्लेषण के माध्यम से व्यवसायों को अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है। अब लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंतर, बहुत अंतर है। ट्रेडिशनल मतलब ऑफलाइन मार्केटिंग, अखबार, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब सर्च करो। यहाँ पे है वेबसाइट है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स है, गूगल है, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। इसका एरिया लिमिटेड होता है, इसका एरिया वर्ल्ड है, पूरा मल्टीनेशनल हो जाता है, यानी इसका एरिया वाइडर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बोलता है ये सबसे महंगा पड़ता है और ये सस्ता पड़ता है। यानी डिजिटल मार्केटिंग सस्ता, पुराना मार्केटिंग महंगा। पुराना मार्केटिंग में कस्टमर लिमिटेड होते हैं जबकि इसमें कस्टमर अनलिमिटेड होते हैं। पुराने मार्केटिंग में रिजल्ट जरूरी नहीं कि एकदम सटीक आए, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग देख रहा है, कितने लोग अटेम्प्ट करें, सब वेबसाइट पे दिखेगा। यानी हम अगर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमको यहाँ ट्रैक कर पाएंगे कि कौन लोग देख रहा है, कौन उसको क्लिक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। यहाँ कुछ भी ऐसा डेटा नहीं मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का क्या चैलेंज है और क्या अवसर है? तो देखिए चैलेंजेज, हम लोग सबसे पहले अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग अलाउ करता है बिजनेस को रीच करने में लार्ज एरिया में, बड़े पैमाने पर अगर आप पहुंच बनाना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आपको मदद करता है। दूसरा है, बोलता है इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर्ड ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड। ये जो है पुराना मार्केटिंग मेथड है उसकी तुलना में कम खर्च होता है, यानी पुराने मार्केटिंग मेथड से कम खर्चीला होता है। बिजनेस कैन टारगेट अ स्पेसिफिक कस्टमर, इसके अंदर आप स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं। जैसे हम चाहते हैं कि 25 से लेकर 30 साल के युवा ही टारगेट करें, तो आपको वहाँ एज चुनने आता है, 25 से 30 साल चुनिए तो वही उसी को दिखाएगा। यानी फेसबुक में अगर हम चुन दिए 25 से 30 साल, तो 25 से 30 साल वाले को ही ऐड दिखाएगा। कितना अच्छा है, जो कि ऑफलाइन मार्केटिंग में नहीं है। इट प्रोवाइड्स क्विक कम्युनिकेशन एंड फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर से तुरंत इन्फॉर्मेशन और फीडबैक भी देता है। और इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ब्रांड अवेयरनेस, ये क्या करता है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने में मदद करता है। ये सेल को इंक्रीज करने में मदद करता है। ये फायदे हैं। चलिए कुछ घाटे की बात करते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है? तो पहला लिखा है चैलेंजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हाई कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। डेटा प्राइवेसी इशू होगा, डेटा को लेकर बहुत ज़्यादा इशू होता है और इसके लिए आपको प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज का जरूरत पड़ता है। प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज का जरूरत पड़ता है और नेगेटिव फीडबैक हो सकता है, रिव्यू आपका हो सकता है नेगेटिव हो। अगला है एक्सप्लेन डिजिटल पेनिट्रेशन इन इंडियन मार्केट। अगर आप इंडियन मार्केट में डिजिटल पेनिट्रेशन करते हैं तो क्या है? तो पैंठ का मतलब समझते हो, मार्केट में मतलब बोलते थे हल्का मचाना, मेरा ही नाम है। पेनिट्रेशन का मतलब तो पैंठ बनाना, पैंठ मतलब सिर्फ मेरा नाम। अगर बोलता है कि इस ब्रांड की बात करें तो सिंगल वन है, उसको बोलते हैं पैठ बनाना। इतना प्रचार करना कि सिर्फ तुम ही को जाने लोग। ये होता है जैसे भारत में सस्ते स्मार्टफोन, सस्ती इंटरनेट सेवा, ये सब के कारण बहुत पैंठ बनाना आसान हो गया। कैसे प्रमोट कर सकते हैं आप अपने? तो देखिए रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यूजर्स, लगातार इंटरनेट यूजर बढ़ रहे हैं। लो कॉस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा।
गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकती है, जैसे डिजिटल इंडिया को लेके सरकार भी आगे बढ़ रही है। ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब का ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ है, आप पेनिट्रेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटल पेनिट्रेशन का? अगर हम धाक बनाएंगे कि अगर आपको, जैसे आप आज बताइए, अगर हम लोग बात करते हैं कि सर्च इंजन को ढूंढेंगे तो गूगल है, अभी नया चैट जीपीटी आ रहा है, तो नहीं तो बोलते धाक बनाना कि हम सिंगल वन है। जैसे आज भी अगर आप कोई एप्लीकेशन ढूंढते हैं तो कहाँ ढूंढते हैं? प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर अकेला गूगल का है, दूसरा कहाँ है? अगर मान लीजिए गूगल बंद कर दे प्ले स्टोर, तब आपको एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा? तो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो नहीं बोलता है कि प्ले स्टोर का धाक है, प्ले स्टोर जो है धाक बना के रखा है कि अकेला है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन, अगर हम अकेले मतलब सिंगल वन रहेंगे किसी चीज़ की सेवा देने वाला, तो मेरा धाक रहेगा। उसका फायदा क्या होगा? हमारा बिजनेस रीच करेगा ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक। हम डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादा कस्टमर होने से इंप्रूव हो सकता है एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड ऑनलाइन एजुकेशन, और इनकरेज कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट और कैशलेस ट्रांजेक्शन को। आगे बोलता है इथिकल और लीगल इशू क्या है डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग का इथिकल और लीगल इशू क्या है, तो चलिए देखते हैं। इथिकल इशू, डिजिटल मार्केटिंग ठीक है सर, सब कुछ डिजिटल बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ समस्या है, जैसे भ्रामक गलत विज्ञापन चले जाते हैं, ग्राहकों को झूठे विज्ञापन दिखाए जाते हैं, धोखा दिया जाता है। दूसरा, ग्राहकों की अनुमति के बिना उसके डेटा को एकत्र किया जाता है और उसका मिसयूज किया जाता है। और क्या हो सकता है? स्पैमिंग, ग्राहकों को अधिक ईमेल और संदेश भेजकर स्पैम करना होता है, बहुत परेशान करता है। आज अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता तो आपको इतने सारे मेल्स भी नहीं आते, बहुत मेल आता है। और ग्राहकों के निर्णय को प्रभावित करने के लिए नकली रिव्यू और रेटिंग भी देना होता है। बहुत लोग क्या करता है, फेक रिव्यू डलवा देता है ताकि ग्राहक वहाँ पे प्रभावित हो सके, यानी ग्राहक गलत डिसीजन अगर लेगा तो फेक रिव्यू भी बहुत काम करता है। आगे लिखा है लीगल इशू इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का लीगल इशू क्या है? तो डेटा सुरक्षा को लेकर बहुत समस्या है, गोपनीयता से रिलेटेड कानून, उसके बाद बिना अनुमति के चित्र, वीडियो और सामग्री का उपयोग करना, कॉपीराइट उल्लंघन करना, डिजिटल लेन देन से जुड़े ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध को ध्यान देना, और विज्ञापन और उपभोक्ता संरक्षण नियमों का पालन न करना। ये सब बहुत सारा इशू आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अगला है एक्सप्लेन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। भारत में डिजिटल मार्केटिंग को चलाने के लिए क्या कोई कानून बना हुआ है, कोई फ्रेमवर्क है क्या, और उस कानून का इस्तेमाल हो रहा है? तो देख लीजिए मेजर रेगुलेटरी क्या क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना हुआ है जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है दूसरा कानून। तीसरा डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी रूल्स है। और चौथा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है। यानी 4 ऐसे बॉडीज हैं जो बनाए गए हैं भारत के अंदर डिजिटल मार्केटिंग को ध्यान में रखने के लिए। पहली संस्था का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दूसरा कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तीसरा है डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी रूल्स, चौथा है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स। इंपॉर्टेंस क्या है रेगुलेटरी का? इनका काम क्या है? पूरे डिजिटल मार्केटिंग में ट्रांसपेरेंसी लाना, सही चीज़ करना, जो गलती कर रहा है उसको पकड़ना, उसको सजा देना, ऐसे मेंटेन करना कि पूरा डिजिटल मार्केटिंग का काम आसानी से हो सके, लोग विश्वास कर सके। एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग मिक्स। डिजिटल मार्केटिंग मिक्स क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग मिक्स का मतलब मिक्सचर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी। 4 मार्केटिंग एक्टिविटी होता है, उसको मिक्स कर दोगे, एक साथ मिला दोगे तो डिजिटल मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। क्या क्या है तो देख लीजिए। यहाँ पे पी होता है डिजिटल मार्केट, नॉर्मल मार्केटिंग में 4P कंसेप्ट होता था। P फॉर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यहाँ भी वही है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। आपको याद होगा जब हम मार्केटिंग मिक्स पढ़ते थे पहले तो 4P कंसेप्ट होता था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यहाँ भी वही है, लेकिन ये पहले होता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मतलब पुराना जमाने वाला, पेपर में छपवाते थे, न्यूज चैनल में डालते थे। अब है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर ये चारों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग मिक्स। डिजिटल मार्केटिंग में अगर ये चारों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग मिक्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेगमेंटेशन। क्या होता है सेगमेंटेशन? टारगेटिंग और पोजिशनिंग। ध्यान रखिएगा, सेगमेंटेशन का मतलब होता है मार्केट को बांटना, अलग अलग पार्ट में मार्केट को बांटना कहलाता है सेगमेंटेशन। मार्केट को हम अलग अलग सेगमेंट करते हैं। जैसे आप देखिएगा कोई भी कंपनी ना सारा प्रोडक्ट नहीं बना के ला सकता, वो सेगमेंट किया मार्केट को। कोई बोलता है हम महिलाओं का ही कपड़ा का प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई बोलता है हम शादी के लिए खाली शेरवानी बेचेंगे, कोई बोलता है हम सिर्फ स्पोर्ट्स शू बेचते हैं, कोई बोलता है हम ऑफिशियल शू बेचते हैं। सबका अपना एक प्रोडक्ट है। अब कोई ऐसा देश का कंपनी नहीं बोल सकता जो कि हम सभी को कपड़ा बेचेंगे, नहीं होगा। हम एक स्पेशल टारगेट कर सकते हैं कि किसको हम, वही बोला जाता है सेगमेंटेशन। आप कौन सा सेगमेंट में काम कर रहे हैं? बोलता है सर हम जूता बनाते हैं लेकिन सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल वाला शूज बनाते हैं। तो स्कूल शूज बनाते हैं, हमारी कंपनी स्पोर्ट्स शू नहीं बनाती, इसका मतलब आपका सेगमेंट अलग है। तो सेगमेंटेशन होता है मार्केट में बंटवारा किया जाता है, ठीक है। इसको STP बोलते हैं, STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। टारगेट का मतलब आप किसको टारगेट कर रहे हैं,
अमीरों को टारगेट कर रहे हैं, मिडिल क्लास को टारगेट करे, गरीबों को टारगेट करे, टारगेटिंग कस्टमर कौन है, और तीसरा पोजीशन कैसा है, पोजीशनिंग किस जगह पे आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो ये तीन चीज़ हम लोग मार्केटिंग में देखते हैं, STP इसको बोलते हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। STP ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है STP में, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, तीन चीज हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। CRM क्या होता है? CRM बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो अपने कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड कीजिए। जब CRM बिल्ड होगा, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड होगा, तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट रहें, कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करें, मजबूत करें, उसके लिए CRM कर सकते हैं। कैसे? तो बहुत ही आसान है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को हेल्प करके कस्टमर से रिव्यू सिस्टम लाइए, इनेबल कर सकते हैं, कस्टमर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कस्टमर के साथ डिजिटल टूल के जरिए आप एनालाइज कर सकते हैं उसके माइंडसेट को, थिंकिंग लेवल को। ये आपको बिजनेस में हर कस्टमर के प्रोफाइल को समझने, उसके कमेंट, उसके रिव्यू को जानने में मदद करेगा। सबसे आसान कितना हो गया कि हमारा कस्टमर कैसा है। मान लीजिए मुकेश अंबानी चाहते हैं कि हमारे रिलायंस का जितना भी शॉप यहाँ चल रहा है, रिलायंस ट्रेंड चल रहा है, तो रिलायंस ट्रेंड्स में कैसा हाल है, कस्टमर का रिव्यू कैसा है। तो मुकेश अंबानी पर्सनली कस्टमर से तो पूछ नहीं सकते, तो दे दिए रिव्यू सिस्टम, लोगों को अच्छा लगा, रिव्यू दे रहे हैं। अगर अच्छा रिव्यू है इसका मतलब वहाँ के लोग हमको पसंद कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो लोगों का बिहेवियर है, हमारे जो स्टाफ है उनका बिहेवियर है, सब अच्छा लग रहा है, तभी तो 5 में 5 स्टार मिल रहा है। तो ये रिव्यू सिस्टम भी है जहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा CRM कैसा है। अगर आपका CRM अच्छा है तो आपका बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है कस्टमर बाइंग प्रोसेस क्या है, डिस्क्राइब डिजिटल कस्टमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। सिंपल सा है, एक कस्टमर डिजिटली कोई सामान को खरीदने के लिए हाँ बोल देता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो बहुत आसान है, बोलता है कि डिजिटल उपभोक्ता की क्रय निर्णय प्रक्रिया से तात्पर्य उन चरणों से है जिनका पालन उपभोक्ता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वस्तु या सेवा खरीदते समय करता है। यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान और सर्विस खरीदते समय जिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल एक करता है कोई कस्टमर, उसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। इसमें क्या क्या स्टेप्स होता है देख लीजिए। पहला है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजिंग, समस्या को रिकॉग्नाइज करना, समस्या की पहचान करना। दूसरा है इंफॉर्मेशन सर्च, जानकारी की खोज करना। तीसरा है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, विकल्पों का मूल्यांकन करना। चौथा है परचेज डिसीजन, क्रय निर्णय लेना। और फिर होता है पोस्ट परचेज डिसीजन, खरीदने के बाद के व्यवहार इसके अंदर शामिल होते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरनेट इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में इंटरनेट का क्या रोल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए पढ़ते क्या क्या है। इंटरनेट से क्या होता है, द इंटरनेट हेल्प बिजनेसेस रीच अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट क्या करता है, व्यवसाय को दुनिया भर के अधिक ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करता है। इंटरनेट क्या करता है, कंपनी को वेबसाइट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करने की सुविधा देता है। ये क्या करता है इंटरनेट, ये ईमेल, चैट, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यवसाय और ग्राहकों के बीच में तेज संचार को संभव बनाता है। और क्या करता है इंटरनेट, व्यवसायों को ग्राहक डेटा एकत्र करने और उसकी पसंद को समझने में मदद करता है। और क्या करता है, यह ऑनलाइन लेन देन और डिजिटल भुगतान प्रणाली का समर्थन देता है। मार्केटिंग में इंटरनेट का क्या फ़ायदा, तो अभी हम लोग देख चुके, ब्रांड क्रिएट करता है। अब एक चीज़ है POEM, POEM क्या होता है, इसका मतलब होता है पेड मीडिया ऑन्ड मीडिया। ठीक है, POEM पेड मीडिया ऑन्ड मीडिया, उसके बाद अर्न मीडिया, ई हो गया, उसके बाद M, ये तो मीडिया हो ही गया। ठीक है, तो फिर से ध्यान रखना, पेड मीडिया, पेड ऑन्ड अर्न मीडिया, पेड ऑन्ड अर्न मीडिया हम लोग बोलते हैं पोएम को। अब क्या है इसमें, तो फ्रेमवर्क, तो देखिए पेड मीडिया क्या होता है, तो पेड मीडिया से तात्पर्य उन मार्केटिंग के माध्यमों से जहां व्यवसाय अपने विज्ञापन या कंटेंट के प्रचार के लिए भुगतान करते हैं, यानी पैसा देते हैं। पेड माध्यम का मतलब है जहां पैसा देते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें तो कौन कौन है पेड मीडिया, तो गूगल विज्ञापन है, सोशल मीडिया विज्ञापन है, डिस्प्ले विज्ञापन है। ऑन्ड मीडिया में क्या क्या आएगा, तो ऑन्ड मीडिया में क्या क्या आएगा, इससे तात्पर्य उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। जैसे अपना प्लेटफॉर्म, कंपनी अपना वेबसाइट बनाती है, अपना ब्लॉगिंग करती है, मोबाइल ऐप होता है, ये हो गया ऑन्ड मीडिया। तो पहला हो गया पेड मीडिया जिसके जरिए आप मार्केट कर सकते हैं, दूसरा ऑन्ड मीडिया हो गया जिसके जरिए आप मार्केट कर सकते हैं, तीसरा होता है अर्न मीडिया। इससे तात्पर्य होता है ग्राहक के रिव्यू, शेयर, मेंशन करने से और मौखिक प्रचार से मिलने वाली प्रसिद्धि, इसको हम लोग बोलते हैं अर्न मीडिया, यानी ऐसा मीडिया जिसके जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। तो 3 तरीके से ऐड चला सकते हैं आप अपने लिए।
एक्सप्लेन स्टेजेज एंड टाइप ऑफ एसईओ, एसईओ के चरण और प्रकार को समझाइए। एसईओ कितने टाइप के होते हैं उसको समझाना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ वह प्रक्रिया जिससे वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजन पर बेहतर रैंक दिलाई जाती है। यानी आप अपने वेबसाइट को गूगल जैसा सर्च इंजन जो है, गूगल एक सर्च इंजन है, वहाँ पे अपना बेहतर रैंक दिलाने के लिए कि जब भी कोई सर्च करे सबसे पहले मेरा आए, उसके लिए हम लोग को एसईओ करना पड़ता है। एसईओ के क्या स्टेजेज है? तो सबसे पहले कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा कि लोग क्या सर्च करता होगा गूगल पर। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होगा, उस पेज पर वेबसाइट की सामग्री, शीर्षक, चित्र, मेटा, विवरण, ये सब को देखना होगा। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होगा और परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा। ये सारा डिटेल जब हम चेक करेंगे तो हमको एसईओ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। टाइप्स ऑफ एसईओ क्या होता है? तो ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट के अंदर की जाने वाली ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कंटेंट, कीवर्ड। ऑफ पेज का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट के बाहर की जाने वाली गतिविधियां, जैसे बैंक लिंक, सोशल मीडिया शेयरिंग। और टेक्निकल से एसईओ का मतलब होता है वेबसाइट की गति, स्पीड कैसा है, मोबाइल में चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, उसकी सिक्योरिटी कैसी है, ये सब चीज़ को हमको देखना होता है। अगला, एक्सप्लेन टाइप एंड फॉर्मेट ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का क्या टाइप है, क्या फॉर्मेट। और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का मतलब है प्रचार ऑनलाइन करना है। तो ऑनलाइन प्रचार का क्या टाइप है? तो पहला एसईओ करा सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एडवर्टाइजिंग हो सकता है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग हो सकता है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग हो सकता है, वीडियो एडवर्टाइजिंग हो सकता है। ये सब प्रचार का तरीका है। और ऑनलाइन में बोलता है फॉर्मेट क्या है? तो बैनर ऐड दिखा सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, पॉपअप बना सकते हैं, नेटिव ऐड दिखा सकते हैं, वीडियो ऐड दिखा सकते हैं। एक्सप्लेन सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझाइए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? तो बोलता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का अर्थ होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों, सेवाओं या ब्रांड का प्रचार करना। इन सब के माध्यम से उत्पाद, सेवा या ब्रांड का प्रचार करना कहलाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके अंदर हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, जिसके अंदर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, जिसके हम अंदर पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं, जिसके अंदर हम कस्टमर इंगेजमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम रेगुलर पोस्टिंग एंड अपडेट्स करते हैं, रेगुलर पोस्टिंग एंड अपडेट्स करते हैं। ये हमारे पास है कंटेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ कंटेंट। बोलता है कि एक्सप्लेन ईमेल मार्केटिंग एंड इट्स एडवांटेज। ईमेल के जरिए कैसे मार्केटिंग करेंगे? तो ईमेल के जरिए बोलता है ईमेल मार्केटिंग का अर्थ ईमेल के माध्यम से ग्राहकों तक प्रचार, संदेश, उत्पादों की जानकारी या ऑफर भेजना ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। इसके साथ फायदा क्या है? तो ईमेल मार्केटिंग कम कॉस्ट में आ जाएगा। कॉस्ट बहुत कम पड़ता है, मेल कर देना का खर्चा है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है कस्टमर से। हेल्प इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कस्टमर अगर हमारे मेल को पसंद किया तो एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो सकता है। मैसेज कैन बी पर्सनलाइज्ड। आप मैसेज जो भी भेजते हैं पर्सनली उनको भेजते हैं। और ईजी टू मेजर रिजल्ट, वहाँ से आप रिजल्ट मेजर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन घाटा क्या है? घाटा भी इसका है। अच्छा, लॉस नहीं पूछा है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड ऑप्शंस ऑफ इंटरेक्टिव मार्केटिंग। इंटरेक्टिव मार्केटिंग के क्या कंसेप्ट है और क्या ऑप्शंस है? कंसेप्ट क्या है? तो बोलता है इंटरेक्टिव मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग पद्धति है जिसमें व्यवसाय ग्राहक से सीधे संवाद करता है और उनके फीडबैक का जवाब देता है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यवसाय और ग्राहकों के बीच में दो तरफा संवाद और सुविधा होती है। और इसमें क्या क्या होता है? तो सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो सकता है, बहुत बार हम डायरेक्ट लाइव आ जाते हैं। लाइव चैट और चैटबॉट्स हो सकता है, ऑनलाइन सर्वे हो सकता है, फीडबैक फॉर्म हो सकता है, इंटरेक्टिव कंटेंट हो सकते हैं। ये सब तरीका हो सकता है जब आप इंटरेक्टिव जो है कम्युनिकेशन या इंटरेक्टिव मार्केटिंग करते हैं। सीधा कस्टमर से लाइव आ जाइए, यानी कस्टमर के बात को समझिए। एक्सप्लेन टूल्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग। कौन कौन से टूल हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के? सब जानते हैं। कौन कौन से टूल्स है बताइए? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपके पास क्या आएगा? फेसबुक आएगा, इंस्टाग्राम आएगा। उसके बाद बोलता है कंटेंट क्रिएशन टूल्स है जिसके अंदर आपके पास क्या क्या है? क्रिएट इमेज कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, ग्राफिक बना सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल है, वो यूज कर सकते हैं। और एनालिटिक्स टूल है, यह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। अगला है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्लॉगिंग इन मार्केट। वो ब्लॉगिंग नहीं जो लोग बनाता है वीडियो, वो ब्लॉगिंग नहीं होता। ये ब्लॉगिंग का मतलब टाइप करके जो कंटेंट डाला जाता है, देखिए लिखा भी होगा। ब्लॉगिंग का अर्थ होता है वेबसाइट या ब्लॉग को नियमित रूप से लेखा, मतलब टाइपिंग करना, उसमें कंटेंट को अपलोड करना। इससे ब्लॉगिंग से क्या फ़ायदा है बताइए? आप लोग गूगल में जाकर सर्च करते हैं व्हाट इज़ कॉमर्स, तो कॉमर्स का इतना सारा परिभाषा कैसे आ जाता है? गूगल का भगवान है? नहीं, गूगल में कोई ना कोई ब्लॉग किया होगा, नहीं बैठ के वो टाइप किया होगा। तो जो जो लोग टाइप किया उस सब का डेटा आपको दे देता है, फिर आप उसमें से छांटना पड़ता है बेस्ट कौन है। तो ये याद रखिएगा, ब्लॉगिंग हम लोग इसको बोलते हैं। ये क्या करता है? बोलता है
यह व्यवसाय को ग्राहकों को उपयोगी जानकारी देने और उन्हें जागरूक करने में मदद करता है। इससे क्या होता है, तो यह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के माध्यम से वेबसाइट की दृश्यता बढ़ाता है। यह ग्राहकों के बीच विश्वास और विश्वसनीयता बढ़ाता है। यानी हमारा अगर वेबसाइट बहुत अच्छा होगा, हर जगह पे सही रिजल्ट दे रहा है, सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो गूगल अपने हमारे वेबसाइट को ऊपर धकेलेगा। जब भी कुछ पूछेगा तो हमारे वेबसाइट आगे भेज देगा। यह ग्राहकों के बीच विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यह जानकारीपूर्ण सामग्री के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं के प्रचार में मदद करता है और यह वेबसाइट ट्रैफिक और ग्राहक सहभागिता को बढ़ाता है। यानी इसके फायदे ये हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉगिंग, तो क्या फ़ायदा है, तो देख लीजिए। बोलता है कि यह व्यवसाय की ऑनलाइन उपस्थिति को मजबूत बनाता है और यह डिजिटल मार्केटिंग रणनीति और ब्रांड को पहचानने में मदद करता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने अच्छा खासा क्वेश्चन कर दिया। अब 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है जो पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए दूसरे वीडियो को। और मैं आपको बता दूं, जैसे सेमेस्टर 7 का एग्जाम कंप्लीट होगा, आपके लिए सेमेस्टर 8 का कोई बैच हम लोग लेकर नहीं आएंगे। सेमेस्टर 8 का हम लोगों के यहाँ पीडीएफ नोट्स जो कि 199 में है, 299 में बोला था लेकिन 199 में आपको मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं अपने इसी एप्लीकेशन में जाके पीडीएफ नोट्स आप खरीद लीजिएगा। खरीदने का प्रोसेस में दिक्कत हो तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।